आपका आभार मानता हूं। आपने हृदय के अंतरंग गहराइयों से जो अभिनंदन किया है, ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये अभिनंदन है हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास का। जो विश्वास का परिचय बनाते हुए आपने अपना जो स्नेह दिया, वो आपकी पिछली विधानसभा के 9 की 9 विधानसभाएं, जिस प्रकार से आपने जीत करके एक तरफा जीत दी है भारतीय जनता पार्टी को, यह हम उसका आभार मानने आपके बीच में आए। ये जो एक रिकॉर्ड बनाता है इंदौर, ये पूरे देश को अलग प्रकार से भाजपा पे विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। इतिहास अगर देखें इंदौर का, तो इंदौर का इतिहास ही ऐसा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर से भी राजधानी अगर चला करके सनातन धर्म को बढ़ा करके हमारे सबके सामने उदाहरण पेश किया। वाकई अहिल्याबाई का जो योगदान है, उस योगदान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने जब शिक्षा मंत्री बनकर के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जब मैं मंत्री बनकर काम कर रहा था, तो हमने कहा कि अहिल्याबाई का इतिहास तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा में हमने माननीय अहिल्याबाई के जीवन का वो पक्ष लाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी अहिल्याबाई को भी जानेगी और उनके किए योगदान को अपने इतिहास में अमर करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी वाकई भूत और भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी का अपना विजन और क्या काम करने का तरीका। हमारे अपने किसी विभाग में भी धनराशि की आवश्यकता पड़े, मोदी जी की सरकार में खर्चे करने वाले कम पड़ जाए, मोदी जी का धन रिक्त नहीं होता, कोई अक्षय वरदान लेकर के जैसे वो आए। सभी प्रकार के विभागों में जिस प्रकार से वो चिंता करते हैं और जो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने बात अभी यहां आकर के देखा था कि राजवाड़ा कब बना। ये 19 साल में हमारे मल्हारराव जी, जो हमारे यशवंतराव जी के बड़े भाई थे, उनके बाद यशवंतराव जी के समय तक लगभग 19 साल में हमारा राजवाड़ा पूरा हुआ। और राजवाड़ा ने अपनी 7 मंजिला इमारत जो खड़ी की, उसी बुलंदी के साथ अंग्रेजों को घुटने पे ला करके जिसने अपनी ताकत का एहसास कराया, ऐसा ये होलकर राजवंश का स्थान है पूरे देश के अंदर। वो तो दुर्भाग्य रहा होलकर के राजवंश का, पहले इस प्रकार के लड़ाके यशवंतराव जी का, क्या आखिरी में कुछ समय उनकी कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो 1947 की जरूरत नहीं पड़ती, वो यशवंतराव जी के समय उनको यहां से 7 समंदर पार भगा देते। ये इंदौर का अपना जज्बा है। इंदौर जो करता है वो सबसे हटके करता है, वो तब भी करता है और आज भी करता है। आज भी 7वीं बार अगर नंबर 1 पे कोई नगरी आई है तो इंदौर आई है। माननीय स्वच्छता के मामले में आपने जो इतिहास बनाया है, वो जो स्वच्छता के अंदर स्थान बना करके आप यहां स्थापित हुए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भी शुरुआत हो रही तो उसी प्रकार से हो रही, जैसे स्वच्छता में नंबर बनाएंगे, ऐसी ट्रैफिक समस्या का निदान करने के लिए भी एलिवेटेड रोड आपको उसी स्थिति में ले जाकर खड़ा करेगा जहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए ये एलिवेटेड रोड के माध्यम से 350 करोड़ की जो सौगात मिल रही, वाकई ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब इंदौर नहीं रह गया, इंदौर, उज्जैन, देवास, पीथमपुर, ये आने वाले समय में एक तरह से एक ही हो गया है। उसके लिए जो बड़ी भूमिका निभाना चाहिए इंदौर को, वो इंदौर निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है और यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार आपकी सबकी उपस्थिति बता रही है, कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार से आपने विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई है, निश्चित रूप से 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज का समय, आज लगभग 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख में कोई बहुत दिन बाकी नहीं है। हमारा अपना अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, जिस प्रकार की सांस्कृतिक बयार चल रही है। और खास करके हम तो वो लोग हैं जिनने आज भी काशी के अंदर जहां भगवान की पूजा होती है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ ही मंदिर है, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। वो अयोध्या में घाट अगर है तो अहिल्याबाई का घाट है। जो मंदिर तोड़ा गया था 500 साल पहले, वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पहले आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादियों का एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे
भी आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान जो है किए हैं। इंदौर से उन्होंने 350 करोड़ के कार्य का भूमि पूजन देव शिलान्यास भी किया है। उन्होंने ये काफ़ी अच्छी बात है और उन्होंने इंदौर के बारे में ये अच्छी बात कही है। उन्होंने इंदौर के बारे में कहा है, इंदौर स्वच्छता के मामले में इंदौर देश में पहले स्थान पर है और उन्होंने योजनाओं को लेकर कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी योजनाएं गरीबों तक पहुँचे। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जो अभियान चल रहा है गरीब कल्याण अभियान, तो उसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को लाभ मिले, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। जो योजनाएं चल रही थी वो निरंतर चलती रहेंगी। गरीब बहनों को आवास मिलेगा। जो लाडली बहना योजना की किस्त है वो फरवरी में मिलेगी। कुछ कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं पैसा जो है अब नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आएगा सभी बहनों के खाते में। चलिए अब हम उनके आगे का भाषण सुनते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये इंदौर का अपना जज्बा है। इंदौर जो करता है वो सबसे हटके करता है। वो तब भी करता है और आज भी करता है। आज भी 7वीं बार अगर नंबर 1 पे कोई नगरी आई है तो इंदौर आई है। माननीय स्वच्छता के मामले में आपने जो इतिहास बनाया है, वो जो स्वच्छता के अंदर स्थान बना करके आप यहाँ स्थापित हुए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भी शुरुआत हो रही तो उसी प्रकार से हो रही। जैसे स्वच्छता में नंबर बनाएंगे, ऐसी ट्रैफिक समस्या का निदान करने के लिए भी एलिवेटेड रोड आपको उसी स्थिति में ले जाकर खड़ा करेगा जहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए ये एलिवेटेड रोड के माध्यम से 350 करोड़ की जो सौगात मिल रही, वाकई ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब इंदौर में रह गया। इंदौर, उज्जैन, देवास, पीथमपुर ये आने वाले समय में एक तरह से एक ही हो गया है। उसके लिए जो बड़ी भूमिका निभाना चाहिए इंदौर को, वो इंदौर निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है और यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार आपकी सबकी उपस्थिति बता रही है। कोई शंका नहीं है, जिस प्रकार से आपने विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई है, निश्चित रूप से 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज का समय, आज लगभग 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख में कोई बहुत दिन बाकी नहीं है। हमारा अपना अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, जिस प्रकार की सांस्कृतिक बयार चल रही है। और खास करके हम तो वो लोग हैं जिनने आज भी काशी के अंदर जहां भगवान की पूजा होती है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ ही मंदिर है, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। वो अयोध्या में घाट अगर है तो अहिल्याबाई का घाट है। जो मंदिर तोड़ा गया था 500 साल पहले, वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पहले आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादियों का एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में। तो अभी आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर सीधा हमला जो है बोल दिया है। कहा है कांग्रेसियों की बुद्धि जो है खराब हो गई है। जो 22 जनवरी को निमंत्रण को आने वाले निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया है, भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, जनता भी उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। सनातन धर्म का अपमान सीधा किया है उन लोगों ने। काफ़ी ज़बरदस्त भाषण जो है था डॉक्टर मोहन यादव जी का। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जो है होने वाला है और कहा है मैं भी वहां उपस्थित रहकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने वाला हूं। शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलने वाली सभी योजनाएं निरंतर यूं ही चलती रहेंगी, सभी गरीब मजदूरों को लाभ मिलेगा, ऐसा कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने। ये सभी अधिकारियों को आदेश भी देने वाला हूं, ऐसा भी कह दिया है डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने भाषण में। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने आवास राशि लाडली बहना योजना की जो अगली किस्त है वो 10 फरवरी को मिलने वाली है। चलिए अब हम उनका आगे का भाषण और सुन लेते हैं। समुदाय की जो भावनाओं का हाथ किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगी।
कांग्रेस को अभी भी समय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। वो ऐसा होता है कि हम में से, आप में से कई लोगों को निमंत्रण मिलते हैं, कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेगा निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी रखे। हम तो इस पूरे प्रदेश में वो सारी घटना याद करते हैं और आज भी परमात्मा की दया से ये सरकार लगातार पूरा 7 दिन का अभियान लगा रही है। 21 तारीख से 26 तारीख सभी देवस्थान पे हम विद्युत सज्जा करेंगे, सभी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के इस घटनाक्रम को हमारे पूरे 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, आज के इस अवसर पर आपसे आह्वान कर रहा हूं, हम और आप सब मिलकर तैयार रहें। आने वाले 22 तारीख को एक नई दिवाली हमको मनाना। बोलो तैयार है? जय श्री राम। अगर तैयार है तो खड़े हो जाए और मुट्ठी बांधे और अपने यहां उपस्थिति में संकल्प लें। निश्चित रूप से हम 22